हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का समय है, करीबन 8 साढ़े 8 बजे का समय है। झाड़ू वगैरह संगवाना जैसे चीज़ें इधर उधर जाती वो सारे काम हो चुके हैं। मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे नहा चुके हैं। तो आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का ये वीडियो है जो आपको आज मिलेगा देखने के लिए, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे मतलब मनाई जाती है ना जन्माष्टमी में, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। सुबह का समय है, सबसे पहले अपना घर जो है देखना, संगवाना, चीज़ों को इधर से उधर जहाँ भी चीज़ें होती हैं ना रखी जाती है तो वो किया, झाड़ू लगा लिया था अंदर से। उसके बाद बाहर से धोना था यहाँ पे, तो मशीन में मैंने कपड़े भी डाल रखे हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह और जैसे पायदान वगैरह सारे ही आज मैंने धोए हैं। वैसे तो मौसम ज़्यादा धूप मतलब है नहीं, पर फिर भी धूप मतलब निकल रखी है, बारिश नहीं हो रही है तो सूख ही जाएंगे। तो फिर यहाँ पे सारे जो पहनने के कपड़े हैं पहले राउंड में मैंने वो डाल दिए थे। बच्चों की यूनिफॉर्म सक्षम सॉरी प्रतीक कल स्कूल गया था तो उसकी यूनिफॉर्म भी मैंने धुल दी थी, सारे कपड़े वगैरह धुले। और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। मंदिर वगैरह भी मेरा साफ़ हो चुका है। मंदिर मैंने साफ़ किया है आज। तो मंदिर साफ़ किया है, मंदिर के कपड़े भी मैंने धो के ना ऊपर ही डाल दिए थे। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और सबसे पहले राउंड में आई थी मैं कपड़े डालने के लिए, मंदिर के जो कपड़े थे, क्योंकि वो सूखने में समय लगता है। तो कपड़े वगैरह मेरे सूख चुके हैं और मैं आई थी फिर फूल लेने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा करनी है और आज है जन्माष्टमी। तो सुबह मैंने अपना मंदिर वगैरह सारे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा किया। उसके बाद अब मैं दिया बाती करूँगी। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि बच्चों का व्रत नहीं होता, बच्चे छोटे हैं और बच्चे व्रत नहीं रखते। हाँ, मेरा तो व्रत है जन्माष्टमी का, और हमारे यहाँ तो नवमी पूज के ही व्रत खोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने मंदिर जो मैंने साफ़ करके रखा था, चौकी लगाई है। तो ये चौकी का कपड़ा है, ये भी मैंने साफ़ किया था। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मंदिर को मैं अपने सेट कर दूँगी चीज़ों को। जैसे है, बहुत बार मैं सोचती हूँ मंदिर लेने का, पर वही होता है चीज़ें ना, मतलब सही समय पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखते हैं कब लिया जाएगा। मेरी ना बहुत तमन्ना है मंदिर लेने की। मुझे अच्छा लगता है मंदिर लेना, जैसे आजकल के मंदिर चल रहे हैं ना वो वाला। तो फिर मैंने जैसे कि जो भी तस्वीर वगैरह थी भगवान जी की, वो मैंने साफ़ कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं फूल, पूजा की थाली, सारा जो भी सामान था वो यहाँ पे मैं रख दूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गंगा जल से ना एक बार मतलब गंगा जल भी मैंने छींटे लगा दिए थे, ऐसे साफ़ हो जाए, मतलब मन सा करता है कि चलो ऐसे कर लो भाई। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दिया जला दूँगी सबसे पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो पूजा की थाली है कुछ इस तरह से मतलब सजाई है। गुलाब वगैरह के फूल तो थे नहीं छत पे, जो भी फूल थे उसी से मैंने अपने मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि ना बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे भी हम मतलब करते हैं, चीज़ें कम हो ज़्यादा हो ये मायने नहीं रखता कि चीज़ें कितनी हैं हमारे पास, बस मतलब भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थाली इस तरह से सजाई है। तो दिया जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखें और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और दिया यहाँ पे जला दूँगी। बच्चे भी नहा चुके हैं, बच्चे नाश्ता भी कर चुके थे, क्योंकि ये सारा काम करने में ना काफ़ी समय लग गया था। मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो कपड़े वगैरह भी आज ही मतलब मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है। कल मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, बारिश का मौसम हो रखा है, तो बारिश के मौसम में कपड़े धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे बस मैंने दिया जला दिया है, मत्था टेक लूँगी और उसके बाद जो भी है काम आगे के वो करूँगी, क्योंकि मुझे पेड़े बनाने हैं और जी पंजीरी भी बनानी है। वो सारे काम मुझे आज ही करने, कल मैंने मावा निकाला था। तो यहाँ पे मैंने मत्था टेक लिया था और उसके बाद मैंने चाय भी पी ली थी, चाय वगैरह पी है। फिर बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने जो है ना मतलब खिचड़ी मतलब छोंक दी थी मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भाई जैसे नमकीन चावल होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ भी होता है ना तो बस बच्चे अपना करते हैं कि मम्मी नमकीन चावल बना दो हमारे लिए, खिचड़ी बोलती हूँ ऐसे तो मैं। तो नमकीन चावल बनाए उनके लिए। उसके बाद पूरी किचन को मैंने अच्छे से दोबारा से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट से कुछ सामान भी आया था, उसके साथ में दिए भी लेके आए थे, क्योंकि दिए शाम को ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ थापे लिपे जाते हैं, मतलब
ऐसे गोबर से थापे लीपते हैं, वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई थी। तो फिर इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जन्माष्टमी की जो 2 वीडियो, मतलब जन्माष्टमी और नवमी दोनों दिन की जो वीडियो थी ना, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फिर उसको। तो ये पहला पार्ट है यहाँ पे आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके यहाँ पे अलग अलग तरह से अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है। तो हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं मैं आपके साथ बस वही शेयर कर रही हूँ। तो दिए ना मैंने धो के रख दिए थे, क्योंकि उनको धुल लो ना तो फिर उनमें से एक तो धूल मिट्टी भी साफ़ हो जाती है, और दूसरा क्या है ना, उसमें अगर हम घी तेल जो भी हम डालते हैं पूजा के लिए, तो वो ज़्यादा मतलब पीते नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि उसको साफ़ कर लो धुल लो, तो पानी से साफ़ हो जाते हैं वो और अच्छे रहते हैं फिर। घी या तेल काफ़ी टाइम तक उनमें चलता है फिर। तो वो मैंने धो के रख लिए हैं, साइड में सूख जाएंगे शाम तक। तो दोपहर का ही समय है, करीबन यहाँ पे 2 बजे के आसपास का समय है। तो यहाँ पे मैं किचन में लग गई थी, क्योंकि भाई मुझे भोग के लिए ना मीठे में बनाने हैं पेड़े, और ये प्रसाद के लिए मैंने अलग निकाल दिए, क्योंकि रात के समय 12 बजे हमारे यहाँ पे जब पूजा की जाती है, उसके लिए भोग के लिए मैंने अलग से निकाल दिए हैं। क्योंकि बच्चे हैं भाई, बच्चे देखो खाने का बच्चों का मन भी होता है। तो सारे लड्डू ये बने हैं पेड़े, और मैंने पूजा के लिए अलग ही रख दिए थे, उठा के सबसे पहले निकाल के रख दिया भगवान जी के लिए। फिर मैंने बच्चों को दे भी दिया था एक एक खाने के लिए, क्योंकि बच्चों का मन होता है भाई, बच्चों को फिर मना भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे ही मेरी सास करती आई है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ फिर। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़े से काजू बादाम उसमें घी में डाल दिए हैं, थोड़ा सा इनको भून लूँगी, क्योंकि मुझे ना मावे की पंजीरी बनानी है। तो मावे की पंजीरी के लिए यहाँ पे मैं सब कुछ कर रही हूँ। घी में थोड़ा सा फ्राई कर लो ना, तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती हैं, स्वाद बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे मैंने नारियल लिया है जिसको कद्दूकस कर लिया है, काजू और बादाम लिए हैं, और इसमें ना मखाने भी जा सकते हैं अगर हो में आपके पास में। मखाने भी बहुत टेस्टी लगते हैं पंजीरी में, मेरे पास थे नहीं, बहुत जो चीज़ें थी ना घर में उसी से मैंने प्रसाद की यहाँ पे तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ जो भी थी वो मैंने रोस्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ली है चीनी, और आधा कटोरी ली है पानी, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक मतलब इसका एक तार ना बने, उसके तब तक इसको मैं चाशनी बना लूँगी। और सच बताऊँ तो मुझे शादी से पहले ये आता भी नहीं था बनाना, शादी के बाद ही मैं सीखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने थाली भी तैयार करके रख ली है, क्योंकि जैसे ही हो जाती है ना एकदम से इसको डालना पड़ता है बर्तन में, इसको शेप देनी पड़ती है। तो यहाँ पे चाशनी की मैं चाशनी पका रही हूँ, फटाफट से इसको चेक भी कर रही हूँ बीच बीच में, और उसके बाद जो भी मावा है और ड्राई फ्रूट है वो डाल दूँगी, और फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, और फटाफट से इसको जमा दूँगी। सच बताओ ना बहुत ही अच्छी जम गई थी। जब ये चीज़ें बनती है ना अपने आप से, खुद से हम बना लेते हैं, तो मतलब मन बड़ा खुश हो जाता है। और प्रसाद है, प्रसाद की चीज़ें तो कैसे भी बन जाओ वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे चाशनी जितनी मुझे चाहिए थी एक तार की, वो यहाँ पे बन चुकी थी। मावा मैंने आधा डाला है, क्योंकि सूजी की भी पंजीरी में बनाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया है, ड्राई फ्रूट डाल दिया है, मावा और चाशनी में सब चीज़ों को थोड़ी देर पकाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे जिस थाली में मैंने घी को लगा के तैयार करके रखी है थाली, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको जमा दूँगी। तो फिर उसके बाद मुझे सूजी वाली पंजीरी भी बनानी है, वो सक्षम को बड़ी अच्छी लगती है। तो फटाफट से ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है, जिस मतलब ये ना जब ये हो जाती है ना जमने के लिए तैयार, तो उसको फटाफट से ट्रांसफ़र करना पड़ता है बर्तन में, वरना तो ये ना तो कढ़ाई में ही जमने लगती है। तो ये वाला प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं थाली में डाल दिया था इसको, और ज़्यादा पतली मैंने रखी नहीं है, थोड़ी सी मोटी साइज़ की अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बनाई है प्रसाद के लिए, भोग के लिए। तो यहाँ पे बस इसको मैंने जमा दिया है, जो भी है कढ़ाई में उसको अच्छे से पोंछ के इसको थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रख दूँगी हवा में, और इसको फिर मैं ना मतलब क्या बोलते हैं, चाकू से काट दूँगी, क्योंकि ये एकदम से जम जाती है। देख भी सकते हैं जो बाद में मैंने कढ़ाई से निकाली है वो जमने भी लगी थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको चाकू से ना शेप दे दूँगी, इसकी बर्फ़ी जैसे होती है ना, बर्फ़ी की शेप दे दूँगी इसको। तो फिलहाल तो इसको मैं फ़ैन के नीचे रखती हूँ 1-2 मिनट के लिए, फिर इसको मैं चाकू से काट दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाकू से इसको काट दिया है, और मैं उठा के देख रही थी कि जमी है या नहीं जमी है। तो ये जम चुकी है। तो कुछ पीसेज जो उसके सही सही है ना, उसको मैं भोग के लिए मतलब प्लेट में अलग रख दूँगी। थोड़ी सी टूट फूटी सी हो गई है साइड से, तो ऐसा हो भी जाता है, चीज़ें जब बनाते हैं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने चीज़ें बनाई नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे भी ज़्यादा खाते नहीं हैं, हल्का फुल्का मीठा खाते हैं। उनको हाँ लड्डू बहुत पसंद है, ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें बच्चे बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम।
तो इनकी जो भी है ये इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद चलते हैं किचन में दोबारा से फिर। और मुझे फिर सूजी की जो पंजीरी है वो भी बनानी है। तो कुछ जो शेप देख सकते हैं अच्छी है ना, अच्छी बन गई थी। फिर ये बड़ा मन खुश हो जाता है जब चीज़ें बनती हैं तो। भगवान जी के भोग के लिए बनाई है तो दिखने में भी अच्छी थी और खाने में भी अच्छी लग रही थी। बाद में जब हमने प्रसाद खाया था तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ऐसी इस शेप की मैंने काटी हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया जमी है पंजीरी मेरी, बहुत अच्छी जमी थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल इनको छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ी सी अभी गर्म ही हो रखी थी ये, पर मैंने जल्दबाजी में ना काट दी इनकी, इसीलिए शेप थोड़ी सी ऐसी भी हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में मैंने कढ़ाई को दोबारा से धो के चढ़ा दिया है गैस पे, घी डाल दिया है। तो ध्यान मुझे नहीं रहा कि मैं ड्राई फ्रूट वगैरह सारे एक बारी ही मतलब थोड़े से ना घी में मैं तल लेती, ध्यान ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि होता है ना कभी कभी चीज़ें रहता है ऐसा। तो फिर मैंने दोबारा सारी चीज़ें दोबारा से वो किया कि दोबारा से ही काजू बादाम और क्या बोलते हैं उसको, जो होता है नारियल का बुरादा, वो मतलब नारियल कद्दूकस किया वो दोबारा ही किया था फिर मैंने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैं सूजी भून रही हूँ। तो सूजी को थोड़ा सा भून लूँगी जिससे कच्चापन मतलब दूर हो जाएगा इसका। और ये देख सकते हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मैंने सारे ना घी में भून लिए हैं। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ पे जो है सूजी वाली जो पंजीरी होती है ना वो मैंने बना के, जैसे कि उसमें सूजी डाल के चाशनी में और फिर मावा भी डाला था, ड्राई फ्रूट वगैरह डाले, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाली थी इसमें। तो यहाँ पे थाली पे मैंने तैयार कर ली थी। तो बस यहाँ पे चाशनी बन गई थी ये बिल्कुल एक तार वाली। उसके बाद सारी चीज़ें डाल दी, फिर उसको थोड़ी देर पकाया और उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी थाली में। और बहुत मतलब अच्छी बन गई थी। जब मैं सोच इस वाली चीज़ को बनाते मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पंजीरी वगैरह को, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि भाई जमती है। कई बार मेरे से बिगड़ी भी है। जब मैं नई नई आई थी शादी करके तो मुझे नहीं आती थी चीज़ें बनानी, तो मेरे सासू ने मतलब माँ जी ने मुझे सिखाया है सब चीज़ें, तो अच्छा लगता है अब चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी चीज़ हो एकदम परफेक्ट तो नहीं होता। तो ये यहाँ पे तैयार हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको थाली में डाल दिया है और जो कढ़ाई में लगा है थोड़ा सा ना उसको भी मैं निकाल के इसी में सेट कर दूँगी। और बहुत अच्छी मतलब जम गई थी ये वाली बर्फ़ी भी। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो पूजा की तैयारी है था, मुझे सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ करने हैं क्योंकि शाम के पूजा के लिए भी खाना मुझे बनाना है। तो बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने थे, किचन दोबारा से मुझे सारे साफ़ जो भी मतलब फैल जाता है चीज़ें, हम जब कुछ बनाते हैं ना तो किचन बड़ी फैल जाती है। और तीज त्योहार पे तो हम कुछ भी अगर थोड़ा सा भी हम करते हैं तो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और उसके बाद मुझे शाम की तैयारी भी करनी है। और ये सारा काम करने में 1 डेढ़ घंटा मुझे लग ही गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं सेट कर रही हूँ और ये ना जैसे इसको मैं फैला रही थी ना तो फैलाते-फैलाते ये सेट भी हो गई थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं करूँगी एंड, कल फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमारे यहाँ पे थापे वगैरह दिए जाते हैं ना तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल